पेट किंग इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिवॉर्मिंग के बारे में। ये डिवॉर्मिंग होती क्या है और ये कब और कैसे करनी चाहिए। बहुत लोग तो ऐसे उनके पास 3-3, 4-4 सालों से डॉग है और उनको डिवॉर्मिंग का मतलब प्रॉपर नहीं है या फिर उनको डिवॉर्मिंग प्रॉपर तरीके से करना नहीं आता है। और कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी है जो अभी नया डॉग लेने वाले हैं या फिर छोटा पपी उन्होंने अभी अभी बाय किया है, तो उन्हें डिवॉर्मिंग ये क्या होती है ये उन्हें मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये समझ के लेंगे कि डिवॉर्मिंग क्या होता है। डिवॉर्मिंग मतलब हमारे पपी या डॉग के अंदर जो वर्म्स होते हैं, जो बार बार हमारा डॉगी खुद की ही पोटी खाने लगता है या फिर गाय का भैंस का गोबर हम जब उसे घुमाने ले जाते हैं, जब वो गोबर उसे दिखता है तो वो गोबर खाने की कोशिश करता है, वो बार बार वो गोबर खाता है, वो घास खाता है। इसका मतलब हमारे डॉग के या पपी के पेट के अंदर वर्म्स है, या फिर जब वो पॉटी करता है तो नूडल्स के जैसे लंबे लंबे रेशे जैसी उसके अंदर से वर्म्स निकलते हैं। मतलब उसके पेट के अंदर वर्म्स है, तो वर्म्स को किल करने के लिए हमें डिवॉर्मिंग करनी पड़ती है। वो जो कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए हमें डिवॉर्मिंग करनी पड़ती है। तो डिवॉर्मिंग कब करनी चाहिए? जब हमारे पास नया नया लीटर होता है, जब हमारे पास छोटे बच्चे होते हैं, तब हमें 21वें दिन पे बच्चे की पहली डिवॉर्मिंग करनी चाहिए। उसके बाद में हम जब उसको पहला टीका लगाएंगे तो उस टाइम उसकी टीके के साथ में या टीके के पहले एज़ पर योर वेटनेरियन जैसा वो बोलते हैं कि उसके डिवॉर्मिंग जो है वो इसके साथ ही हो जाएगी, इंजेक्शन उसके वैक्सीन के साथ ही हो जाएगी, या फिर उसे वैक्सीन के पहले भी करते हैं। वो डिवॉर्मिंग करने का हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। अगर आपने नया डॉग लिया है या फिर आपके पास डॉग है और आपके डॉग में भी डिवॉर्मिंग के सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, वो वर्म्स उसके उसमें है, ये सिम्टम्स आपको अगर दिख रहे हैं, तो आपको उसकी डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बहुत लोग डिवॉर्मिंग करते भी हैं, वो गोली दे देते हैं, लिक्विड दे देते हैं, फिर भी उनका डॉग की डिवॉर्मिंग सक्सेसफुल नहीं होती। इसके लिए फार्मूला हम यूज़ करते हैं। आज तक का सबसे कारगर फार्मूला वही है। अगर समझो आपने आपके डॉग की डिवॉर्मिंग आज 1 तारीख को की है, तो उस समय क्या होता है, जो वर्म्स है उसके पेट के अंदर के वो वर्म्स मर जाते हैं बस। बट वो वर्म्स ने जो अंडे दिए होते हैं उसके पेट में, वो नहीं मर पाते, वो दवाई का असर उनके अंडे पे नहीं होता। तो 21 दिन बाद वो अंडे जो डॉग के पेट में है वो हैच होके वो भी वर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से डॉग फिर से वही हरकतें करने लगता है और हम बोलते हैं कि डिवॉर्मिंग की है फिर भी ये वैसी हरकतें कर रहा है। तो डिवॉर्मिंग फेल जाने का एक मेन रीज़न होता है। तो हमें जब भी हम डिवॉर्मिंग कर रहे हैं तो डिवॉर्मिंग खाली पेट ही करनी चाहिए हमारे डॉग की। तो आज आपने 1 तारीख को डिवॉर्मिंग की है, आपने अपने जो भी डॉग का बॉडी वेट के अनुसार आपने डिवॉर्मिंग का डोज निश्चित किया है आपने, या फिर आपके ब्रीडर ने, या फिर आपके वेटनेरियन ने, तो उस वो डोज के हिसाब से आज आपने 1 तारीख को दे दिया, तो वही डोज आपको 21 दिन बाद रिपीट करना है। उसका वो 21 दिन बाद जब आप रिपीट करोगे तो 1 तारीख को आपने समझने के लिए 1 तारीख को आपने जो किया डिवॉर्मिंग की है उससे बड़े डॉग मर जाएंगे, और 21 दिन बाद जो भी अंडे या फिर बचे कुछ वर्म्स है वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। ये डिवॉर्मिंग का सही तरीका है। और बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हमने फीमेल क्रॉस कराई है पर उसके पॉटी में हमें वो वर्म्स दिख रहे हैं, क्या हम क्रॉस कराने के बाद भी डिवॉर्मिंग करा सकते हैं क्या? तो जब हमने फीमेल क्रॉस कराई है तो इसका जवाब ये है कि हम डिवॉर्मिंग नहीं कर सकते। हमें डिवॉर्मिंग एक तो डिलीवरी से जब हम फीमेल क्रॉस करवाने जा रहे हैं उसके पहले जब वो हिट में आ जाती है तो शुरुआत के दिनों में ही हमें डिवॉर्मिंग करनी है फीमेल की। और बाद में जब बच्चे चले जाएंगे फीमेल के पास से, उसके बाद आपको फीमेल के डिवॉर्मिंग करवानी है, तब तक आपको फीमेल के डिवॉर्मिंग नहीं करवानी है। और आपने समझो बड़ा डॉग लिया है
तो आप उसको 3 महीने में एक बार एज़ पर उसके हरकतों के हिसाब से, वो अगर पॉटी वगैरह कुछ खाता है, आपको लगता है इसकी डिवॉर्मिंग पहली बार अच्छे से नहीं हुई, तो आप उसकी डिवॉर्मिंग रिपीट करवा सकते हो। बट आपको डिवॉर्मिंग करनी ही करनी है। अगर आपको डिवॉर्मिंग आप नेचुरल तरीके से भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके लिए एलोपैथी की दवाई भी आती है और होम्योपैथी की भी आती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी दवाई यूज़ करनी है। तो अगर आपको डिवॉर्मिंग करनी है तो इजी पिट की एक रेड कलर के पैकेट में भी गोली आती है। ये अगर आपके डॉग्स का समझो वज़न 10 किलो है तो उसके लिए एक गोली, 20 किलो है तो 2 गोली, अगर 10 से कम है 5 किलो है तो आप उसको आधी गोली भी दे सकते हो। ये भी 30 रुपये की सस्ती सी टैबलेट है, वो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। और ये वेंकिस की भी एक नई टैबलेट मार्केट में आई है, ये भी अच्छा इफेक्ट करती है। ये 99 रुपीज़ में 2 टैबलेट्स आती है। ये भी 10 kg फॉर 1 टैबलेट ऐसे ही देते हैं। 10 किलो का अगर आपका डॉग होगा तो सेम फॉर्मूला, एक ही टैबलेट देनी है आपको। 20 किलो होगा तो 2। अगर आपको 2 से ज़्यादा डॉग आपके पास है तो आप ये बड़ा वाला भी पैक ले सकते हो। इसमें भी 10 टैबलेट आती है। और इसमें आपने जो दोनों देखे उसमें एक बात नहीं आती कि वो ये वर्म स्टॉप के साथ आपको ये स्टिकर देखने को मिलते हैं। जब आप अपना डिवॉर्मिंग करते हो तो ये स्टिकर आप उसके पपी का जो चार्ट रहता है, वैक्सीन चार्ट, तो उस पर आप ये डिवॉर्मिंग का लेबल लगा सकते हो। इससे आपको पता चल जाए कि पिछली डिवॉर्मिंग कब की थी और आगे डिवॉर्मिंग कब करानी है आपको इसमें। और ये तो हो गई सब टैबलेट। अब हम आपको बताएंगे लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में ऐसा वेंकिस का वर्म स्टॉप का है, ये वेंज वर्ल्ड नाम की कंपनी का। तो ये भी 120 रुपये में 15 ml मिल जाता है। इसके साथ आपको बॉटल मिलती है और उसके साथ ड्रॉपर भी मिल जाता है आपको। इससे भी आप अपने डॉग की अच्छे से डिवॉर्मिंग कर सकते हो। डिवॉर्मिंग करना ज़रूरी है। अगर डिवॉर्मिंग आप अच्छे से करोगे तो आपकी पपी की ग्रोथ भी अच्छे से होगी, वो खाएगा भी अच्छे से, और उसकी लाइफस्टाइल और उसकी बॉडी भी हेल्थी रहेगी। इसलिए टाइम टू टाइम आपके डॉग्स की डिवॉर्मिंग कराइए। डिवॉर्मिंग आपको जब भी करनी है, जब भी आप करने वाले हो, उसकी पूरी के पूरे एंट्री आप अपने पास रखिए। इसकी वजह से आप एक डॉग की जो टाइम टेबल है उसी हिसाब से आप डिवॉर्मिंग कर पाएंगे। थैंक यू।